आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 की। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में इंसान किस प्रकार से यम मार्ग की यात्रा करता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अध्याय 2 में गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान हमें यमलोक के बारे में बताए कि पापी लोग किस प्रकार से यम मार्ग के अंदर जाते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यम मार्ग के बारे में सुन के तुम कांप उठोगे, क्योंकि यह बहुत ही भयानक है। यम मार्ग में कोई पेड़ नहीं जहाँ पर आत्मा आराम कर सके, और न वहाँ पर अन्न है, और जल का तो वहाँ पर नामो निशान ही नहीं मिलेगा। वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस मार्ग पर पापी बहुत बार पीड़ित किए जाते हैं। कभी ठंडी हवाएं उसको पीड़ित करती है तो कभी पैरों में कांटे चुभते हैं। इसके अलावा रास्ते में सांप, कुत्ते और बाघ के द्वारा पापी को खाया जाता है। कहीं बिच्छू उसे खाते हैं, कहीं उसमें आग लगाई जाती है। इस समय आत्मा बहुत अधिक दर्द का सामना करती है, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद पापी आत्मा असीपत्र वन नामक एक नरक के अंदर पहुंचती है, जो 2000 योजन दूर बताया गया है। इस वन में कौवे, उल्लू, बाघ और सर्प का आतंक है। यहाँ पर भी जीव को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ कभी पर्वत से गिरता है तो कभी आग में जलता है, कुएं में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, घने अंधकार में गिरता है। कहीं पर जीव को तपी बालू पर चलना पड़ता है तो कहीं रक्त बरसता है तो कहीं पर मवाद और रक्त से भरे तालाब है। मार्ग के बीचों बीच वैतरणी नदी बहती है। यह खतरनाक नदी 100 योजन चौड़ी है। इसके अंदर मवाद और रक्त बहता है। इसके किनारे हड्डियों से बने हुए हैं। देखने मात्र से प्राणी कांप जाता है। आए हुए पापी को देखकर यह नदी खोलने लगती है। वैतरणी नदी के अंदर सुई के समान कीड़े रहते हैं। इस नदी की भयानकता को देखकर बड़े बड़े प्राणी चेतना शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार पापी यम मार्ग पर रोते चिल्लाते, कुछ पापियों को पीठ में छेद करके खींचा जाता है, जबकि कुछ को नाक व कान में छेद करके खींचा जाता है। यम मार्ग पर चलते हुए मंदबुद्धि प्राणी अपने पुत्र और पोत्रों को पुकारते हैं और विलाप करते हुए चलते हैं। इसके बाद वह सोचते हैं कि मनुष्य जीवन पुण्य करने के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद भी मैंने पुण्य नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, धर्म आचरण नहीं किया, दान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं, अब तो अपने गलत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में भगवान बताते हैं, 17 दिन वायु वेग में चलने के बाद 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर के अंदर जाता है। यहाँ पर पुष्पा भद्र नदी और अत्यंत अच्छा दिखने वाला एक वट वृक्ष भी है। यहाँ पर प्रेत को आराम करवाया जाता है। प्रेत अपने पुत्र और पोत्रों के द्वारा दिए गए सुख का स्मरण करने के बाद बहुत दुखी होते हैं। तो उसके बाद यमदूत उसे कहते हैं, कहाँ है पुत्र, कहाँ है पौत्र, और कहाँ है धन, कहाँ है आपके प्रियजन। कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगता रहे और इसी मार्ग पर चलता रहे। उसके बाद जीव पुत्रों के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है और फिर जीव सोरीपुर पहुंचता है। यहाँ के जड़म नामक एक राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए अन्न जल को खाकर जीव इस पुर को पार करता है। उसके बाद जीव प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। यहाँ पर वनों को देखकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और दया रहित यमदूतों के आगे बार बार रोता है। यहाँ पर जीव पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करता है और यमदूतों के द्वारा आगे खींचा जाता है। तीसरे मास को पापी जीव गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहाँ पर पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सैलागमपुर में आता है और वहाँ पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। उसके बाद वह 5वें मास प्रेत कोयमपुर नामक स्थान पर पहुँचता है। कोयमपुर के अंदर वह प्रेत बांधवों के द्वारा दिए गए 5वें पिंडों को खाकर कुरुपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद वह उषाण मासिक पिंड से तृप्त होने के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने के बाद उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है। यहाँ पर यमराज का छोटा भाई विचित्र राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले अजीबो राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और डर कर भागता है। उसके बाद नाविक आकर उस जीव को कहते हैं कि यदि तुमने कोई अच्छा पुण्य किया हुआ है तो तुम नाव में बैठकर नदी पार कर सकते हो। यदि किसी जीवात्मा ने दान किया है तो वह नदी के उस पार आसानी से चला जाता है। यदि प्रेत ने अपने जीवन काल के अंदर गोदान किया है तो नाव अपने आप उसके पास आ जाती है और फिर वह उस नाव में बैठकर आसानी से नदी पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में कोई दान नहीं किया तो वह उस नदी के अंदर डूब जाता है।
है और यमदूत उसके मुख में शूल से छेद करके रस्सी बांधकर उससे नदी पार करवाते हैं। इस दौरान प्रेत को बहुत अधिक दर्द होता है और वह बिलबिलाता है। उषाण मासिक पिंड खाकर जीव अधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ चलता है और 7वें मास में वह ब्रह्मापदपुर को जाता है। यहाँ पुत्रों के द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंड को खाता है और दुखद नामक पुर को आकाश मार्ग से गमन करता हुआ अधिक दुख प्राप्त करता है। 8वें मास में वह पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर जीव नानाकंद्रपुर नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर जीव को बहुत अधिक डराया जाता है और वह भय से थर थर कांपने लगता है। उसके बाद यमदूतों के द्वारा भयभीत करते हुए 11वें महीने सुप्त भवन नामक स्थान पर पहुंचता है। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में आगे भगवान बताते हैं वहां पर पुत्र आदि से पिंडदान से भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर के अंदर जाता है। उसके बाद 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने के बाद वह पयोवर्षण नामक स्थान पर आता है। यहाँ पर प्रेतों के द्वारा घनघोर वर्षा की जाती है और जीव बहुत अधिक दुखी होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में आगे भगवान बताते हैं वर्ष पूरा होने के बाद जीव सिताड़िया नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ पर हिम से भी अधिक ठंड पड़ती है जिससे जीव बहुत अधिक दुखी होता है और अपनी सहायता के लिए देखता है कि उसके कोई बांधव है या नहीं। उसके बाद यमदूत उसे बोलते हैं कि उसका कोई ऐसा पुण्य नहीं है कि उसकी मदद की जा सके और यहाँ पर जीव वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में वह यमपुरी को पहुँचता है। यहाँ पर वह अपने वायु शरीर को साथ लेकर कष्ट पूर्वक यमपुरी को जाता है। जो जीव अपने जीवन काल के अंदर दान वगैरह नहीं करते उनको यमदूत अत्यंत कष्ट पूर्वक यमपुरी को ले जाते हैं।